नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक जनता दल एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जो माननीय शरद यादव के संरक्षकत्व में देश में सांप्रदायिकता और जो एक विचित्र किस्म के आतंकवाद के खिलाफ संवैधानिक तरीके से राजनीति करने वाली पार्टी है। मेरे संरक्षक और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और बहुत ही प्रबुद्ध लीडर श्री शरद यादव जी का मानना है कि देश तभी बचेगा जब संविधान बचेगा, और संविधान में जो बातें कही गई हैं अगर उन पर अमल नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर इस देश को एक असंवैधानिक तरीके से चलाए जाने का प्रयत्न है। इसलिए हम लोगों का ये मानना है कि हम आपके साथ बातचीत करते हुए ये बात बताएं कि किस तरह से राजनीति में आजकल ऐसे लोग आ गए हैं जो संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से देश अनेकों तरह से गुलाम रहा है और यहाँ की बड़ी आबादी, जिसमें हमारी बहुजन आबादी लगभग 85% 90% ऐसी दुर्दशा की ज़िंदगी जीता आया है जो अगर आप ठीक से देखें तो वह कहीं से भी मानवीय ज़िंदगी नहीं कही जा सकती है। इसलिए हमारा दल इंसान के मानवीय गुणों का विकास संवैधानिक तरीके से करना चाहता है, समता समानता बराबरी के स्तर पर उनको लाना चाहता है। इसी लड़ाई को निरंतर वह लड़ रहा है। इसके पीछे जो आदर्श है वो बहुत सामाजिक चिंतकों का बड़ा आदर्श है, जिसमें भगवान बुद्ध, अंबेडकर, रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फुले, ललाई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, चौधरी चरण सिंह, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इस बहुजन समाज या कृषक आधारित या ग्रामीण जनता के पक्ष में काम किया है। और काम ही नहीं किया है, उनकी खुशहाली के लिए नियम बनाए हैं, विधान बनाए हैं जो संविधान में दर्ज हैं। संविधान को सही तरह से लागू करने का प्रयत्न किया है। और यही कारण है कि आज हमारा समाज यदि कहीं दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे उन चिंतकों का, उन विचारकों का, उन हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों, आज आप इस दौर में, इस तरह के समय में जिंदा हैं जब संविधान की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है और हमारी जो संस्थाएं हैं वो भी करीब करीब सरकार के जो रवैये हैं उससे जुड़ गई हैं और जुड़ करके जो संवैधानिक काम है वह नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालात में मेरा मानना है कि हमें खड़ा होना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक दूसरे को संवैधानिक राजनीति पर विमर्श करके एक साथ खड़े होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। यही आज का एक सबसे ज्वलंत मामला है, सबसे ज्वलंत सवाल है। अगर हम इसको नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़े संकट के साथ जूझना होगा, जिसको लड़ने के लिए हमारे पास उस समय समुचित नेतृत्व होगा कि नहीं होगा, यह सवाल आए दिन बराबर हमें झकझोरता रहता है। आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत सारे बेकार पड़े हैं, उनको रोज़गार नहीं है, वो किसी काम धंधा नहीं है उनके पास। जिस तरह से देश की तमाम संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जा रहा है वह उनके भविष्य के लिए एक कलंक है कि उसे बनाने में देश की दौलत लगी है। हम जैसे लोगों की गाढ़ी कमाई के टैक्स से कटे हुए पैसे लगे हैं और जनता की मेहनत उसमें लगी हुई है, उसका परिश्रम लगा हुआ है। लेकिन आज
हमारी सरकार उसे औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच देना चाहती है और वो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो मुनाफे की संस्थाएं हैं वो कल से उनके निजी स्वामित्व में होंगी और उनको उसका लाभ मिल रहा होगा। देश की आवाम उससे बिल्कुल महरूम हो जाएगी। इसलिए हमारा अपना कहना है कि हमें ऐसे संगठन, ऐसे ढांचे के साथ, ऐसे दल के साथ जुड़ना चाहिए जो सही दिशा में समाज परिवर्तन के लिए काम कर सके और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सके। तो मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि मेरे साथी जो भी इस मेरे वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, वो निश्चित तौर पर मेरी कही गई बातों पर अमल करेंगे और एक साथ खड़े होकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आने वाले दिनों में बड़े मूवमेंट में शरीक होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।